हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे विदाई होने के बाद सारे लोग लगभग जा चुके थे और हम भी यहाँ से अभी निकल रहे हैं। सुबह के यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उजाला हो चुका है। जब विदाई हुई थी उस टाइम पे तो अंधेरा था और बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी। तो हम सब लोग स्वेटर वगैरह पहन लिए थे। मैं स्वेटर एक्चुअली मेरा सारा सामान गाड़ी में ही था क्योंकि मैं गाँव से सारा सामान लेके आई क्योंकि मुझे मायके जाना था। तो मैं उसमें ना स्वेटर था ना नीचे था, बट मैं शॉल ऊपर रखी थी तो वो मैंने ओढ़ लिया था अभी शॉल। और स्पर्श का तो मैं कैप वैप पहले ही कल शाम को ही निकाल ली थी। यहाँ देखिए साधना है, संपर्क है, मीना है, तो हम सब जा रहे हैं। बट मम्मी जी हमारे साथ नहीं जा रही हैं। मम्मी जी को इसके बाद गांव जाना है क्योंकि मीना का सामान, साधना का सामान सब लोग वहीं पे है। और शादी के बाद मम्मी को वहाँ जाना भी था वापस, क्योंकि घर में शादी है तो फिर जाना ही है। और हम लोग यहीं से चले जा रहे हैं देवरिया। तो ये अभी रास्ते में जा रहे थे। फग था थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह, और ठंड में तो इस साइड में फग बहुत ज़्यादा रहता है, तो हल्का हल्का सा था इस टाइम पे। और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। रात में एक्चुअली ना ठंड 12 बजे के बाद बहुत बढ़ गई थी। और तो अब मुझे यहाँ से जाने के बाद फिर से मुझे मायके के लिए निकलना है। तो बस आगे के ब्लॉग्स आपको मिलेंगे मायके के। और बहुत ही जल्दबाजी में हम लोग निकल रहे थे। तो आने के बाद बस मैं ब्रश की, और सब लोग तो चाय पी चुके थे, मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर मैं ना नहाने चली गई। थोड़ा सा भी वेट नहीं करना था क्योंकि हमें निकलना था सुबह सुबह 7 बजे निकलना था, लेकिन 7 तो बज ही चुका था, 8 बजने वाला था। तो बस हम लोग थोड़ी देर में निकल जाएंगे। और मैं अभी शैम्पू वगैरह भी क्यों, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी। और वहाँ पे मैं शैम्पू कर नहीं पाई थी। शादी के दिन भी ना मैं अपने हेयर वॉश नहीं करी थी, तो बस थोड़ा सा ऑयली ऑयली भी हो गया था। और स्पर्श को मैं ना नहला दी थी, वो नहा के और फिर उसको मैं कपड़े उपड़े पहना के और उसको मैं बैठा दी हूँ। बस बाद में उसको जैकेट मुझे डालना रहेगा। और ठंड काफ़ी हो रखी थी तो मैंने उलेन कुर्ती मैंने डाल रखी है। और ये कुछ दिन पहले मैं आपको दिखाई थी ये वाली कुर्ती अमेज़ॉन हॉल में, मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया था। बट इसकी जो लगी थी ना वो उलेन नहीं थी, बस कर्टन वाली थी, तो वही मैंने डाल ली है। एंड श्रग भी मैं निकाली हूँ येलो वाला, तो मैं देखती हूँ डाल के जाऊँ कि नहीं जाऊँ। और बस थोड़ी देर में ना मुझे निकलना है। और एक्चुअली मम्मी जी नहीं थी, और मम्मी जी के बिना फिर मैं मायके जा रही हूँ। ऐसा कभी होता नहीं है, हमेशा मम्मी जी यहाँ पे रहती हैं तभी मेरा आना जाना हो पाता, मतलब होता है। या फिर मैं चंडीगढ़ के लिए निकलूँ या फिर मैं अपने मायके के लिए निकलूँ, मम्मी जी रहती हैं। बट वो थी नहीं, बस हम तीनों देवरानी जेठानी यहाँ पे थे। और रूम तो ऐसे बिखरा है कि पूछो नहीं। एक्चुअली जब हम गांव गए थे ना तो ये यहाँ पे आए थे और साड़ी वाड़ी ढूंढे थे, सारा पूरा बिखर गया है। तो बस अब मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं था, समझो मैं आई हूँ और फिर यहाँ से निकल रही हूँ, तो टाइम तो बिल्कुल था नहीं। अब आने के बाद मैं फिर सही करूँगी इसको। तो अभी मैं कॉम्ब कर ले रही हूँ क्योंकि ठंड लग रही थी। और हेयर ड्रायर होता तो मैं हेयर ड्रायर से ना ड्राई कर लेती अपने हेयर, बट था ही नहीं और ठंड भी लग रही थी, तो कॉम्ब कर लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे हो चुका है जाने का मेरा टाइम। तो यहाँ पे ख्वाहिशा दे रही है मुझे साधना। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि साधना दे रही है, नहीं तो ऐसा कभी रहता नहीं है, वो रहती नहीं है। एंड स्पर्श तो एकदम मतलब जाने के लिए तैयार था कि अब जाना है, लेकिन वो मिस भी बहुत कर रहा था। पापा भी आए हुए थे साथ, पापा तो यहीं थे, लेकिन वो बहुत परेशान किया रास्ते में ना कि फिर से दादाजी के पास जाना, और रोने भी लगा था बहुत। तो यहाँ पे ये वाली रस्म बहुत अच्छी लगती है। कभी भी मायके जाओ या फिर मायके से ससुराल आओ, ये रस्म होती ही होती है। और हमारे साइड में तो होती है, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि इसको क्या बोलते हैं, मतलब हर जगह मतलब होता तो सेम ही हर चीज़ है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, बट नाम अलग दे दिया जाता है, ये चीज़ रहता है।
यहाँ संपर्क को मैं बाय करने के लिए आई थी, तो वो बाय नहीं कर रहा था। मैं बोली चलो बाहर चलते हैं, बट वो गया नहीं। अभी वो बस खाना खाने में बिजी था, और जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ शर्माता बहुत है वो, तो वो बाहर नहीं आया। तो अभी हम लोग फाइनली निकल रहे हैं, और यहाँ पे हमारे साथ मेरे देवर भी जा रहे हैं। तो उनको बीच में रास्ते में उधर जाना है, वहाँ से उनको कहीं और जाना है, गांव साइड में जाएंगे। उसके बाद शादी है, वहाँ उनको जाना है। तो बस हमारे साथ ही जा रहे हैं, और यहाँ पे साधना आई है, और यहाँ पे मीना भी है। तो बस मेरी विदाई हो गई ससुराल से, मायके के लिए जा रही हूँ। और आगे आपको सारे अपडेट्स पता चलेंगे, और आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए कि मेरा, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है इंडियन यूट्यूबर शारिका, वहाँ पे आपको लेटेस्ट पिक वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए फिर निकलते हैं, और थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और स्पर्श तो बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा था, क्योंकि वो रात में पूरी नींद उसने लिया था, और मैं तो जगी थी। एक्चुअली विदाई शादी जब हो गई ना, उसके बाद भी मैं सो नहीं पाई थी। स्पर्श को ऊपर से लेके आई और जगह बनाई नहीं मुझे सोने का, और लहंगा पहन रखी थी, तो बिल्कुल भी लेटा नहीं जा रहा था, इतना हैवी लहंगा था मेरा। तो बस नींद पूरी बिल्कुल हुई नहीं है। और यहाँ पे ना आप देख सकते हैं, उतनी धूप नहीं निकली थी, फग फग जैसा था थोड़ा सा। तो यहाँ पे बस हम लोग को यहाँ से पहुँचने में, मेरे मायके मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, लगभग 2 घंटे से कभी कम लगते हैं, कभी पौने 2 घंटे लगते हैं, मतलब इसी के आसपास का कुछ रहता है। 1.5-2 घंटे के बीच में का टाइमिंग लगता है मुझे जाने में। तो बस अभी हम लोग जल्दी जल्दी ही जा रहे थे कि हमें जल्दी पहुँचना था। और जस्ट इसके आगे ना हमें थोड़ी देर के लिए रुकना था, क्योंकि मेरे जो देवर हैं वो यहाँ पे उतरने वाले थे, और यहाँ पे भी हम लोग रुके थे थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद थोड़ा देर आगे जाके हमें रुकना पड़ा था। तो यहाँ पे बस हम लोग अभी कर रहे हैं बाय। और ये कौन सी जगह थी मुझे आइडिया नहीं था, बट पता है रिकॉर्ड करने का भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा था। लेकिन सोची कि चलो थोड़ा थोड़ा, वही मैंने बस 1-1 मिनट 2 मिनट या फिर ऐसे ही कुछ सेकंड जो मैंने रिकॉर्ड किया था वही मैं ऐड करके और ब्लॉग बनाई। क्योंकि पता है इतने दिनों से शादी में फिर बिजी, और थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी, और जब नींद पूरी नहीं होती है तो पूछो नहीं क्या हाल होता है। तो वही मेरे साथ अभी मेरा सिचुएशन जो था ना, बिल्कुल मतलब ऐसा लगा था सो जाऊँ, थकी भी थी, बट जाना भी था मुझे मायके। और यहाँ पे 3-4 दिन इधर शादी में लग गए थे गांव पे, फिर उसके बाद यहाँ, और स्पर्श यहाँ पे फिर से रोने लगा था दादी के पास। और ये आई थिंक ना सलेमपुर है। और यहाँ से जब हम आगे को निकले थे ना, तो एक हादसा हो गया था हमारे साथ, और उसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ, मतलब रुकना पड़ा था हमें। तो यहाँ से भी मेरे कई सब्सक्राइबर मुझे यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे, मतलब हमारी जो गाड़ी थी ना, मतलब ये ओवर ब्रिज है, सलेमपुर वाला ओवर ब्रिज, आप लोग जानते होंगे जो लोग यहाँ से हैं। तो यहाँ पे जस्ट ऊपर ही हम चढ़े थे, तब तक आगे से एक बहुत स्पीड में आ रही थी, मतलब ऐसा लगा कि हमारी गाड़ी बस एक्सीडेंट ही हो गया। बट
साइड से थोड़ा सा ना टर्न हो गया और वही मतलब स्पीड में था उधर का भी गाड़ी, तो साइड से टर्न किए तो पीछे से बाइक आके ऐसे लड़ गई थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे पंगा हो गया था बहुत। और फिर पुलिस स्टेशन जाने का बात कर रहे थे क्योंकि गाड़ी पे ना मतलब टूट गया था, तो उसके लिए फिर मतलब बातें हो रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों लोग जो हमारे ड्राइवर थे वो, और हम अपनी गाड़ी से नहीं आए थे। बस अभी हम लोग सोनपुर के मेहरवा थोड़ी देर में आएगा और एकदम बहुत तेज़ की नींद आ रही है, रात भर जगी हुई हूँ और नींद इतनी ज़्यादा आ रही है ना कि पूछो नहीं। और अभी ये उतर के गए हैं चिप्स लाने के लिए। एक्चुअली बीच में हमारी गाड़ी ना एक जगह मतलब आगे से गाड़ी आ रही थी और वो सामने से इतनी स्पीड में थी ना कि ब्रेक लगाना पड़ा था, और जब ब्रेक लगा तो पीछे से एक बाइक वाले ने ना वो किया, पीछे से ना टक्कर लगी, तो पीछे की जो लाइट है ना वो ऊपर से टूट गई है। इसकी वजह से हमें थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो लेट नहीं होता। सोहनपुर बाज़ार देवरिया, यहाँ से कौन कौन मुझे देखता है, अगर कोई देखता है तो आप लोग कमेंट करना मुझे कौन कौन देखता है। स्पर्श को मैं कैप लगा दी क्योंकि एसी चल रहा था और मन हो रहा सो जाऊँ, लेकिन गाड़ी मतलब फास्ट है ना, हमें जल्दी पहुंचना है क्योंकि अभी ना मम्मी बोली थी 10 बजे तक ही पहुंचने को, लेट हो गया हमें वरना तो हम पहुँच गए होते। अभी अगर हम बीच में नहीं रुके होते ना, वहाँ पे हमारा 15 से 20 मिनट लग गया, वहाँ नहीं रुके होते तो अभी हम पहुँच गए होते आराम से। तो बस फिर से आज मैं मायके जा रही हूँ और अभी ये चिप्स लेके आ चुके थे, चिप्स और पानी लेके आए थे। और एक्चुअली जब हम वहाँ से ससुराल से निकली ना तो याद भी नहीं आया कि मैं पानी रख लूँ। मम्मी रहती हैं तो कुछ ना कुछ वो याद दिलाती रहती हैं। चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग आपको मायके का मिलेगा, तो कौन कौन देखना चाहते